वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाली हूँ हमारा जुडिशरी का मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चंस along with their answers. In this particular video also I'll be moving ahead with that descriptive answer writing practice for the judiciary. But before that, do remember to subscribe to our channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी के थ्रू भी या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी क्वेरीज हो आपके तो। और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो जहां पे कि आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून एंड स्टे अपडेटेड। एज आई मेंशन, आज हम अपना जुडिशरी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। वील बी सीइंग कि हाउ टू गो अबाउट राइटिंग एनी डिस्क्रिप्टिव आंसर फॉर द जुडिशरी एग्जाम। सो हमारा क्वेश्चन है आज का, व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ अ श्योरिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड व्हेन इज द लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी डिस्चार्ज। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू कैन से देयर आर टू थिंग्स विच यू हैव टू फोकस एंड आंसर ऑन। पहला की लाइबिलिटी क्या है श्योरिटी की, और ये जो लाइबिलिटीज आप वहां पे डिस्कस करोगे, हाउ द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज ऑफ दीज लाइबिलिटीज, बोथ दीज एस्पेक्ट्स आपको कवर करना है अपने इस पर्टिकुलर आंसर में। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और आपको देखना है व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड you have to frame your answers on that line. So again, as I always tell you, there are few points before starting to write your answer which you have to remember. So what are those points जो कि आपको ध्यान रखना है आंसर लिखने के समय कि आपका point wise होना चाहिए आंसर, which I will always be emphasizing on. Then you have to highlight it, underline the important things which you want out of the entire thing what you have written that one should focus on. Then you have to ensure कि आपका आंसर जो आप लिखने वाले वो वेल फ्रेम्ड है, सीक्वेंस में है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि आपको हर आंसर में सिनॉप्सिस लिखना चाहिए जहां पे कि आप इंट्रोडक्शन दोगे, बॉडी पार्ट होगा जिसमें कि आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी एंड डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी एंड देन कंक्लूजन। तो आप देख सकते हो कि ये जो इंट्रोडक्शन है मेरा और ये जो कंक्लूजन है ये ऑलमोस्ट जो है सब में स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम है। आपको इंट्रोड्यूस करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड चीजें एंड देन यू हैव टू कंक्लूड। ये जो बीच का आपका पोर्शन है बॉडी, इन दैट व्हाट ऑल हैव टू बी इंक्लूडेड दैट डिपेंड्स फ्रॉम आंसर टू आंसर। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में दो एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, तो हमने उसके बारे में बात किया है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, और दूसरा है व्हेन इज द श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी जो हमने पॉइंट नंबर 3 में कवर किया है। सो दिस इज योर सिनॉप्सिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ अगर हम आंसर की तरफ बढ़े तो देखें कि सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है। सो इंट्रोडक्शन में व्हाट ऑल यू नीड टू इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि पहले आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बता सकते हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस सेक्शन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कवर्ड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इसे यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हो क्योंकि ऑल द थिंग्स विच यू हैव रिटन ओवर हियर उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे फोकस जाना चाहिए एनीवन हु इज रीडिंग इट इज ऑन द सेक्शन। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बेसिकली होता क्या है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली अपने वर्ड्स में पहले बता सकते हो कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन श्योरिटी ही इज अंडरटेकिंग टू पे द अमाउंट टू द क्रेडिटर इन केस द प्रिंसिपल डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट। अब यहाँ पे हमें क्या तीन चीजें दिख रही है, श्योरिटी है, क्रेडिटर है, प्रिंसिपल डेटर है, मतलब कहीं ना कहीं हमने पार्टीज के बारे में भी बताया है विच फर्दर आई विल बी एक्सप्लेनिंग। सो इन अदर वर्ड्स भी आप लिख सकते हो, मतलब आपने सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बट इफ यू हैव अदर वेज ऑल्सो टू मेक इट मोर elaborative you can go ahead and do that also. In other words, a surety is a person who agrees to be responsible for the debt or obligation of another person and that another person is the principal debtor in case of default by the principal debtor. Further introduction में हम दे सकते हैं कि section 126 of the contract act what does it state, because ये section में बता रहा है contract of guarantee क्या है, surety कौन है, principal debtor कौन है और creditor कौन है। तो जब आप section 126 को यहाँ पे लिखते हो तो you are covering all the important basic things with respect to contract of guarantee. So क्या है ये section mention कर रहा, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. The person who gives the guarantee is called the surety. The person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor, and a guarantee can either be oral or written. So इस particular introduction में आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, गारंटी
गारंटी क्या होती है, किस सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो कवर्ड है, देन कितनी पार्टीज होते हैं, व्हाट पार्टीज बेसिकली मीन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन में अपने बता दिया जो बेसिक्स है। फर्दर मूविंग ऑन टू आवर बॉडी पार्ट, तो बॉडी में हमने अपने देखा था टू एस्पेक्ट्स थे, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी था और डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी था। तो पहले हम पॉइंट नंबर 2 जो हमारा था वो कवर करेंगे कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी और श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बेसिकली क्या है। तो जब वो हम बता रहे हैं तो हमें वहां पे अपना जो है शो और स्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन व्हाट यू हैव मेंशन इन द इंट्रोडक्शन एंड व्हाट यू विल बी फर्दर elaborating on that and writing over here in the body part. So as discussed above, in a contract of guarantee, surety makes a promise to the creditor that on principal's debtor's default, he will discharge the liability or fulfill the promise which was made by the principal debtor. Thus, the surety is giving an assurance to the creditor for the principal debtor's act. तो यहाँ पे आपने again पहले जो आपने लिखा इंट्रोडक्शन में उससे चेन डेवलप किया, लिंक डेवलप किया एंड आपने elaborate किया with respect to this particular aspect. Then आप यहाँ मेंशन कर सकते हो सेक्शन 128 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या मेंशन करता है, लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। सो देयरफॉर जो भी एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी है वो सेम होगी एज दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। तो यहाँ जो सेक्शन 128 है वो एम्फसाइज बेसिकली कर रहा है मैक्सिमम डिग्री एज वेल एज द स्कोप ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी वो क्या है। सो अ श्योरिटीज लाइबिलिटी टू पे द डेट इज नॉट रिमूव्ड बाय द रीजन ऑफ creditor's omission to sue the principal debtor. The creditor is not bound to exhaust his remedy against the principal debtor before going ahead and suing the surety. The suit may be maintained against the surety though the principal debtor has not been sued. But where the liability arises only upon the happening of a contingency, the surety is not liable until the contingency has actually taken place. So all these aspects you can cover in the nature and extent of liability. Further moving, we can here elaborate little more and we can mention that the section only explains the quantum of a surety's liability when the terms of the contract do not limit it as they often do, and it does not follow conversely that a surety can never be liable when the principal debtor cannot be held liable. So this also we have explained over here. Thus the surety is not discharged from the liability when by the mere fact that the contract between the principal debtor and creditor was voidable at the option of the former and was avoided by the former. So this will not lead to the discharge of the surety from his liability. So all those aspects have been covered. Unless it can be inferred that the contract is one of indemnity, the liability of a surety is ancillary and rests on the validity of the principal's debt of liability which guarantees. Where the original agreement is void, as in the case of minor's contract in India, the surety is liable as a principal, क्योंकि वहाँ minor जो है वो principal debtor है, तो in that case basically the surety will be discharging the liability of the principal debtor. For in such a case the contract of the so called surety is not collateral but a principal contract. Then in the Bank of Bihar Limited versus Damodar Prasad and another, Supreme Court explained how the sole condition required was to demand the payment pertaining to the principal debtor's liability for the implementation of the bond on the fulfillment of the condition, and despite constant demand both the principal debtor and surety did not fulfill their end of the contract. The liability being co-extensive and immediate in nature made the surety liable to pay the whole sum in question. There was no delay and no anticipation for the remedies to be extinguished by the creditor against the principal debtor. Then next is talking about the discharge of surety's liability. ये again हमारे body part का है। यहाँ हम अभी जो भी discuss कर रहे हैं previous slide पे की और यहाँ कर रहे हैं ये सारा हमारा body है आंसर का। So discharge कैसे होगा surety's का जो liability है। So when the liability of the surety which he has undertaken under contract of guarantee is extinguished or it comes to an end, he is said that he is discharged from his liability. तो मतलब basically सबसे पहले आपने यहाँ क्या बता दिया कि discharge of surety's liability का मतलब क्या होता है वो आपने explain किया। फिर आप mention करोगे कि जो various modes of discharge of surety's liability है वो क्या क्या है जो contract act के अंदर हमारे है। तो पहला मोड है by revocation by surety. So basically the surety will be discharged from his liability by revocation done by the surety which is under section 130. आपने section number भी mention कर देना है। And so according to this section a continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to the future
transactions by a notice to the creditor. This section basically permits revocation of guarantee by surety when it is a continuing guarantee and as regards to the future transactions only, and that can be done by a notice by the surety to the creditor. So this is the first mode by which the surety will be discharged of his liability. Moving on to our next mode is by surety's death. So death of the surety that will be leading to his discharge with respect to future transactions, and ये section 131 में दिया है, आप यहाँ पे इस पे elaborate कर सकते हो. और now हमारा third mode है by variance in the terms of the contract. So variance का मतलब deviation, changes, etc. You can say section 133 is talking about that. The surety's liability is discharged by variation in the terms of the contract of guarantee entered upon by the creditor and principal debtor. A surety is only liable for the terms agreed upon by him. So अगर जो agree किया था terms surety ने, उससे कुछ भी changes है, deviations है, variations है, then in that case he is discharged from his very liability. Then by release or discharge of principal debtor, section 134. So अगर principal debtor ही release हो गया या discharge हो गया, that will also amount to the discharge of surety's liability. There is a discharge of surety secondary liability in case where the primary liability of the principal debtor is released or discharged. तो आप यहाँ पे ये भी बता रहे हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है, सेकेंडरी जो है श्योरिटी की होती है. द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर कैन बी डिस्चार्ज आइदर बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द क्रेडिटर और बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर. तो आप देख रहे हो पॉइंट वाइज में कितने अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस पर्टिकुलर आंसर को. एंड अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, कंटेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका आंसर का प्रेजेंटेशन, द वे यू आर राइटिंग, द वे you have explained to the point the things and all those will be contributing for a good answer writing. Now moving on to our next point is discharge of surety's liability when the creditor compounds with, gives time to or agrees not to sue the principal debtor. Section 135 है. There is a discharge of surety's liability when the creditor compounds with or gives time to the principal debtor or promises the principal debtor that he will not sue the principal debtor on the occurrence of the default in performance. In either of the situations, the liability of the surety is released until and unless he consents to such a contract. ये हमारा फिफ्थ मोड हो गया. सिक्स्थ की अगर हम बात करें, by creditors act or omission impairing surety's eventual remedy, section 139. surety की liability discharge है if the creditor has done any act or omission which is inconsistent with the rights of the surety. Also, if the said act or omission impairs the eventual remedies of the surety which he has against the principal debtor, in that case the surety is said to be discharged from his liability. Next is discharge by loss of the security by the creditor. Section 141 है. There is a discharge of surety's liability if the creditor loses or parts with any security without the consent of the surety. Then the surety will be discharged from his liability for the value of the security so parted with or lost. It is immaterial whether the surety knew of the security or not. Then next हमारा point number 8 है, which mentions guarantee obtained by misrepresentation on part of the creditor that concerns a material fact is invalid. वहाँ पे surety is discharged from his liability. Then section 143 that is talking about guarantee obtained by concealment of material facts by the creditor, that also constitutes the contract to be invalid and therefore the surety will be discharged of his liability. And by default on the part of co-surety, section 144, when a condition is proposed by a surety that the creditor will not act upon the contract until and unless another co-surety has joined, the non-fulfillment of this condition will result in the invalidation of the contract and thus surety will be discharged from his liability. So सारे section numbers के साथ सारे modes of discharge of surety's liability हमने explain कर दिए. Moving on to our further aspect, that is conclusion. तो अब हमने introduce कर दिया था topic को, various parties को, then उससे एक chain link develop करके हमने अपने body part में nature and extent of liability बताया surety का, then how the surety will be discharged from his liability. उसके पहले हमने ये भी explain किया what does discharge of surety's liability basically mean. फिर हमने उसके modes of discharge बताया along with the section number and explanations. Then finally जितना भी हमने आंसर में अभी तक डिटेल दिया है उसको सबको हमें conclude करके अपना conclusion बनाना है और लिखना है, wherein you can mention thus from the above discussion it can be concluded that a surety plays a very important role in a contract of guarantee as the guarantee under the contract is provided only by the surety to pay the debts of the principal debtor in case he makes a default. So in order to protect the interest of a surety under a contract
contract of guarantee. The Contract Act provides for the discharge of surety's liability under various circumstances. ये सब के बारे में हमने already लिखा है, वही हम conclude करके यहाँ बता रहे हैं, ठीक है. A surety must be protected from any change in the terms of the contract for which he did not give his assent. Further, the circumstances under which the surety can be discharged from his liability can be classified as by revocation, the conduct of the parties, and by invalidation. So basically जो हमने start किया था section 130 से and ended on section 142, 43 पे, तो वो सारा basically जो है first two जो है हमारा on the basis of revocation था, then from the conduct of the parties था, and जो हमारा misrepresentation, concealment of facts and all था, वो invalidation के basis पे था. तो आप आंसर में वहां पे भी मेंशन कर सकते हो या कंक्लूजन में डायरेक्टली यहाँ. सो अश्योरिटीज लाइबिलिटी इज एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, हेंस इज नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग व्हिच इज नॉट अग्रीड अपॉन. एंड विद दिस यू विल कम टू एन एंड फॉर योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर मेनी मोर सच कंटेंट्स, अपडेट एंड सीरीज which we continuously take up on a regular basis.